हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन जो इस बार गेट में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे तादाद में आपके गेट के क्वेश्चंस आते हैं और उसी में से एक क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ जो फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं वो तो डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल आप कह सकते हो कि अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप विद इन 1 और 2 मिनट बना सकते हो। ज़्यादा पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती फंक्शनल एनालिसिस में। लेकिन अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें। लेकिन कुछ फंक्शनल एनालिसिस के एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बेसिक लीनियर अलजेब्रा के आप कह सकते हो। क्वेश्चन कहने को उसमें बनाक स्पेसेस नॉर्म स्पेसेस इन्वॉल्व है, लेकिन आप अगर आपको बेसिक लीनियर अलजेब्रा की भी पकड़ है, क्या बेसिक लीनियर अलजेब्रा होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, इनर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें अगर थोड़ा बहुत आपको पकड़ है तो आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर इसी तरीके से आसानी से दे सकते हो। ठीक है, उसी में से ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने लगभग मेरे ख्याल से जब से गेट का एग्जाम हुआ है भेजे हैं। आज मैं इसको कर दे रहा हूँ कि देख लो आप क्वेश्चन कैसा है और कितना ही आसान है। तो बेसिकली मैं इसको बोलूंगा कि ये लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, जहां तक इस फर्क हो, और कुछ ऑप्शंस तो बहुत ही फनी होंगे। तो ज्यादा मैं समय दूं उससे अच्छा है कि मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे आपको 3 बनाक स्पेसेस दिए गए हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, और दो ऑपरेटर्स है, एक लीनियर है टी एक्स वाई जिसका बाउंडेड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मतलब टी आपका ये जो है, ये ऑपरेटर बाउंडेड है या नहीं है, नहीं बताया गया है। और एक ऑपरेटर एस जो है ये आपको वाई से जेड के बीच में दे दिया गया है, जो कि इंजेक्टिव है। ये अपना लीनियर ऑपरेटर ऑफ कोर्स जो कि बाउंडेड है प्लस इंजेक्टिव है। ठीक है, ये चीज आपको दे दिया गया है। अब इसके हेल्प से एक और ऑपरेटर इन्होंने दिया, एस कंपोज टी, जो कि ऑफ कोर्स आपके एक्स से जेड के बीच में है, जो कि बाउंडेड दे दिया गया है। अब ये तीन इंफॉर्मेशन से आपको पूछा जा रहा है कि टी के बारे में आपका क्या ख्याल है, टी बाउंडेड है नॉट बाउंडेड है। ये देखा है, एक बार ऑप्शंस को गौर कर ले। टी सरजेक्टिव, टी बाउंडेड बट नॉट कंटिन्यूअस, टी बाउंडेड, टी नॉट बाउंडेड। ये सेकंड ऑप्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है बताइए, टी बाउंडेड बट नॉट कंटिन्यूअस। अगर किसी ने थोड़ा सा भी लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड क्या होता है कंटिन्यूअस क्या होता है इसका अगर डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, तो ये सेकंड ऑप्शन देख के उनको हंसी आई होगी कि ये है क्या। राइट, तो ये तो ऑप्शन ही मतलब क्या बोला जाए कि हटा देने का है कि बाउंडेड नॉट कंटिन्यूअस का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। जो भी लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और जो कंटिन्यूअस होता है वो बाउंडेड होता है। दिस इज इफ एंड ओनली इन द केस ऑफ लीनियर ऑपरेटर। तो आई होप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इस जो भी स्टूडेंट्स होंगे इस क्वेश्चंस को गलत साबित किए होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कैसे अप्रोच करें, बाकी जो ऑप्शन जैसे कि टी सब्जेक्टिव है कि नहीं, टी बाउंडेड है कि नहीं, टी नॉट बाउंडेड है। अब ये बनाक स्पेसेस जो वर्ड्स आ जाते हैं लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तब हम लोग कैसे अप्रोच करें, क्या हम लोग का अप्रोच होना चाहिए, कैसे चीजों के तरीके होने चाहिए, तो उसी को हम लोग देखते हैं। ओके, तो हेलो स्टार्ट, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, कैसे हम लोग सोचे। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको आगे की तरफ ले जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें नीचे जाना होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो दिया हुआ है आपका बनाक स्पेसेस है, टी लीनियर है, और एस जो है आपका वो लीनियर बाउंडेड इंजेक्टिव मैप है। ठीक है, एस कंपोज टी आपको बाउंडेड दे दिया गया है। टी के बारे में बोला जा रहा है सर्जेक्टिव है या नहीं है, बाउंडेड है या नहीं है, क्या है आपका इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। एस लीनियर बाउंडेड इंजेक्टिव है, वो हमें ध्यान देना है। ओके, चलिए आगे की तरफ आते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके, तो पहली बात कि ये एक्स और वाई जेड जो बनाक स्पेसेस दिए हैं, क्या हम कोई ऐसा ऑपरेटर या बनाक स्पेसेस देख सकते हैं जहां पे मेरे पास एक अपना एक्स, ये जो मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा जेड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से टी है, ओके, और ये यहां से अपना एस है, और ये आपका एस कंपोज टी है। ठीक है, यहां से यहां, बस ये आपका इंजेक्टिव दिया हुआ है, इंजेक्टिव है, और ये अपना बाउंडेड है। ठीक है, तो यहां से अगर डायमेंशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जेड होगा, अगर ऐसा है तो फाइनाइट डायमेंशन के केस में। ठीक है, टी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, टी जस्ट बाउंडेड है, और एस कंपोज टी आपको बाउंडेड दे दिया गया है। तो यहां से टी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये बाउंडेड है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो नॉट बाउंडेड के लिए कुछ हम लोग देख सकते हैं, या क्या डेफिनेशन होता है बाउंडेड है या नहीं है। आई होप दोज थिंग्स आर फैमिलियर, नहीं तो पहले आप पढ़ लेना कि व्हाट डू मीन बाय लीनियर ऑपरेटर इज बाउंडेड। चलो मैं वो चीज एज्यूम करके चलता हूँ कि वो आपको आता है। अब उसके बाद अगर मुझे साबित करना है कि टी हमेशा
बाउंडेड नहीं है या नहीं है, कुछ हमें इस टाइप की चीजें आ जाती हैं, तो हम लोग कभी सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढे जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और कुछ गलत सच्ची साबित हो जाए। तो सिंपली, जैसे ये इंजेक्टिव है, देखो हिंट हमें यहीं से मिल रहा है, एस जो है वाई से जेड के बीच में एक इंजेक्टिव बाउंडेड लीनियर मैप है। इसका मतलब जो वाई का डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ एस से छोटा या बराबर होगा इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। इनफिनिट डायमेंशन में आप जाओगे तब तो ठीक है, बनाक स्पेसेस है अपना, सेपरेबल है नॉन सेपरेबल, दैट्स डिफरेंट बिजनेस, वो बहुत डिटेलिंग में जाने का जरूरत भी यहाँ नहीं है। लेकिन आप कुछ फाइनाइट डायमेंशन में भी इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट सम एग्जांपल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अगर मैं एक्स ले लूँ, लेट्स अज्यूम मैं ले लेता हूँ एक्स, कुछ भी यहाँ से, जैसे कि इस केस में आपके बाउंडेड के लिए, ठीक है, आ, यस, ये अपना जेड, ठीक है। अब इसके लिए मैं ले लेता हूँ लेट्स से R2, ओके, ये ले लो R2, इसको आप ले लो R3। अब यह इंजेक्टिविटी चाहिए, चलो इसको भी R3 रखो, R4 तक भी जा सकते थे, कोई टेंशन। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये जेड है। अब चूंकि ये तीनों के तीनों फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है, और फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कोई भी नॉर्म आप डालोगे वो इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। आर, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर आर है या सी है, फाइनाइट डायमेंशनल, वहाँ कोई भी नॉर्म्स आप दोगे तो जरा ऑल इक्विवेलेंट। तो आई होप दिस थिंग आर फैमिलियर, है ना। तो यहाँ पे कोई भी नॉर्म डालोगे, नॉर्म का कोई टेंशन नहीं, लेट्स टेक यूजुअल नॉर्म, क्योंकि नॉर्म्स इक्विवेलेंट है सबके, तो सबके रिस्पेक्ट में फाइनाइट डायमेंशन बनाक स्पेस हो जाएंगे यूजुअल में। तो जो भी नॉर्म आप दोगे इक्विवेलेंट होने के चलते वो भी अपना हो जाएंगे, तो यहाँ नॉर्म का कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से आप कोई फंक्शन दो, और यहाँ से भी यहाँ एक फंक्शन दो। अब ये फंक्शन आपको डिफाइन करना है, तो टी आप अपना ये R2 से R3 के बीच में दो। कैसा? टी ऑफ x1 x2, इसको आप एज इट इज x1 x2 0 रखो। एस आप ले लो R3 से R3 के बीच में, एस x1 x2 x3, इसको आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करो, जस्ट आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। मतलब एस आपका क्या है, एस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आप देखोगे आपका जो एस है ये अपना बाउंडेड है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, सेम नॉर्म वन है, बाउंडेड है, प्लस इंजेक्टिव, और प्लस अपना जो लीनियर तो है ही, हो गया। अब जो आपका एस कंपोज टी है, एस कंपोज टी भी आपका क्या आ गया, एस कंपोज टी जब आप x1 और x2 पे एक्ट कराओगे तो ये आ जाएगा अपना x1, ये x2, और ये 0, ये भी अपना बाउंडेड आ गया। इनफैक्ट जब आप नॉर्म लोगे, इन दोनों का ही नॉर्म, एस कंपोज टी का नॉर्म आप निकालोगे तो आपका नॉर्म वन आएगा, एस का भी नॉर्म वन आएगा। क्यों है भाई साहब ऐसा, सोच सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही चीज आप सोच सकते हो क्यों ऐसा है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अब इतना करने के बाद अब हम लोग एक चीज यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टी जो आपने लिया, टी जो आपका ऑपरेटर था, नॉर्म ऑफ टी भी आप देखोगे ये वन है, दैट मीन्स टी इज नॉट अनबाउंडेड, सो टी इज नॉट अनबाउंडेड। तो आपका जो ऑप्शन था कि टी इज अनबाउंडेड, वो तो गलत साबित हो गया। वो जो आप दोगे कि टी अपना तो ये अगर आप करोगे कि टी इज नॉट बाउंडेड, ये गलत। क्या ये टी सरजेक्टिव है, देख लेते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया था, क्या यहाँ पे टी सरजेक्टिव है, देखिए। टी जो था R2 से R3 है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका, थर्ड कोऑर्डिनेट इसका 0 है, कहाँ से सरजेक्टिव होगा। सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन था टी सरजेक्टिव, इट्स फॉल्स, ये भी नहीं। टी नॉट बाउंडेड, ये भी फॉल्स, ये तो खैर भी भयानक तरीके से फॉल्स है, तो जो बच गया वो हो गया। सो टी मस्ट बी बाउंडेड। ये इस एग्जाम्पल से हुआ। तो कैसे आपने देखा, तो कोई सब्जेक्टिविटी दी थी, कोई भी आपको किसी भी दो, आप अगर वेक्टर स्पेसेस में काम कर रहे हो, यू और वी, एक सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है, तो आपको पता है कि यू और वी के डायमेंशन से में क्या रिलेशन होता है। सो इफ यू वांट समथिंग कि नहीं ये ट्रू नहीं लग रहा, तो आपको उसी एग्जाम्पल में सोचना होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है कि नहीं है, क्या ऐसा यहाँ डायमेंशन ले सकता हूँ जो इससे बड़ा हो या छोटा हो, छोटे से बड़े में जा रहा हूँ और फंक्शन आपकी मिल रही है, तो कभी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा। उसी टाइप का हमने सोचा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो चलो अपना था, ये अब ये हो भी गया, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन
आगे जो हम लोग चाहेंगे कि चीजें और जो और भी जो चीजें आपकी निकल के आ रही हैं वो क्या है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये सारी चीजें हो गई कि इसके लिए कि कैसे इस चीजों को हम लोग को देखना है और कैसे इस चीज को अप्रोच करना है, वो अपना क्लियर हो गया। ठीक है, तो टी जो यहां से निकला इस एग्जाम्पल से, टी इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, एंड बाउंडेड। तो अनबाउंडेड का जो पार्ट था वो गलत था। लेकिन अब इसको, ये तो एग्जाम पर्पज से हो गया, अब आप इसको बाउंडेड कैसे प्रूफ करोगे? हाउ यू कैन प्रूव दैट टी इज बाउंडेड? बहुत तरीके हैं इसके। कोई ऑपरेटर अनबाउंडेड है, उसका डेफिनेशन क्या है, राइट? पहले तो बाउंडेड ऑपरेटर का क्या डेफिनेशन होता है व्हेन यू से दैट ऑपरेटर इज बाउंडेड? पहले नॉर्म ऑफ ऑपरेटर कैसे डिफाइंड होता है वो आप पहले समझो कि कैसे डिफाइंड होता है। अब इसकी हेल्प से आप कैसे बोलोगे कि टी इज अनबाउंडेड? अनबाउंडेड का मतलब क्या हो, कि you'll get a sequence such that this and this will happen. Now let's assume t is unbounded, और वहां से कुछ कंट्राडिक्शन प्रूफ कर दो कि एस कंपोज टी के बारे में या एस के बारे में, देन यू गेट अ कंट्राडिक्शन, या डायरेक्टली आप प्रूफ कर दो। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत ही ज्यादा आपके मैट्रिक स्पेसेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाई नॉट आई कैन गिव अ मोर जनरल क्वेश्चन इन द मैट्रिक स्पेस, है ना? तो जैसे कि आपके पास ये एक्स है ना, और ये वाई, और ये अपना z, ये आपके पास तीन मैट्रिक्स स्पेसेस है। यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन f है, यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन g है ना? और ये g कंपोज f है। g अपना इंजेक्टिव है, कंटिन्यूअस है, g कंपोज f भी कंटिन्यूअस है। तो s इस f के बारे के कंटिन्यूटी के बारे में हम क्या बता सकते हैं? और क्या कंडीशंस होगा इस डोमेन में? जैसे यहाँ डोमेन आपको बनाक स्पेस दे दिया, बनाक स्पेस इन द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, है ना? तो वाई और जेड में कंडीशन आता है कॉम्पैक्टनेस का, उसकी हेल्प से आप कर देते हो कि जनरल स्टेटमेंट होता है मैट्रिक्स स्पेस में भी। वहां से भी आप इस चीज को थोड़ा सा समझ सकते हो। तो ये नहीं कि इसी में ही आप ये चीज को अप्लाई कर सकते हो, एक मोर जनरल फॉर्म भी होता है, बट ठीक है, ये मैं बियॉन्ड जा रहा हूँ उस चीज के। आप ऐसे भी चीजों को लेके कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन थिंक ओके हाँ ठीक है, वी हैव समथिंग। तो वी शुड गो लाइक दिस, ओके। और ये जो क्वेश्चन था, जहां तक एग्जाम की बात है, उसका पर्पस है, देखो आंसर तो आ गया। अब ये आपका टर्न है कि हाउ यू आर प्रूविंग दैट टी इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, इट्स योर टर्न, ओके। ठीक है, सो आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे और कैसे चीजें जा रही हैं इसके इसके संबंध में। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तब तक आई होप आप गेट का एग्जाम अच्छे से दो, मेहनत से पढ़ो। और हमने बहुत सारे इसके लिए अपलोड कर दिए। कुछ कॉन्सेप्चुअल दिक्कत हो तो मेल करो नोबल फोरम 05 पे, यहाँ रेगुलर बैचेस चल रही हैं। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, ज्वाइन अस, ओके। ठीक है, इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नेवर टू लेट, ओके। टेक केयर, बाय।